नमस्कार प्यारे मित्रों, नीलू कोचिंग क्लासेस में आज एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित अध्याय 2.2 पाठ का नाम है बहुपद। इससे पहले हमने आपको 2 वीडियो YouTube पर अपलोड कर दिए हैं, भाग 1 और भाग 2। पहले उनको देखिए, फिर इसके बाद इसको देखना है, जब काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो सवाल करते हैं स्टार्ट। लिखा हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, ये आपको लाइन है ध्यान समझना है। शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से आपको दे रखे हैं। इस प्रकार से आपको ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। 5 में से आपको पेपर में इन्हीं में से मिल जाएगा अगर आप अच्छे से करोगे। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन आप कोई सा उठा लीजिए, जैसे कि मैं उठा लेता हूँ, ये उठा लेता हूँ। मैं कौन सा कर पाता हूँ तुम्हें, माइनस पहले 3 और 2। शून्यकों का योग दे रखा है -3 और शून्य को गुणनफल दे रखा है 2। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं दिया है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है उसने -3। फिर दे रखा है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा गुणा बीटा बराबर दे रखा है 2। इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा अच्छे से, द्विघात बहुपद के समीकरण का। द्विघात बहुपद का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, x वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद x अल्फा गुणा बीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसी फार्मूले में आपको मान रखना है। अल्फा प्लस बीटा की जगह -3 और अल्फा इंटू बीटा की जगह 2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की जगह -3। तो एक्स वर्ग ऐसा कैसा रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है हमारे पास -3। ठीक है, फिर एक्स लिखेंगे प्लस लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 2। एक्स वर्ग ऐसा कैसा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x प्लस 2। हमारा द्विघात बहुपद बनके तैयार। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन कोई सा भी कर लो, इस फार्मूले में रखना है और आपको उत्तर मिल जाएगा। एक बार इसको अच्छे से नोट कर लें। अगला प्रश्न है, सिर्फ शून्यकों का योग और गुणनफल हटा दो और सब चीज बिल्कुल फोटोकॉपी ऐसा कैसा ही रखो। तो यहाँ पर देखें, अल्फा प्लस बीटा का मान लीजिए मैं कर देता हूँ आपको ये वाला 4th नंबर, 1/4 दे रखा है योग और ये दे रखा है माइनस का 1। तो एक बात ध्यान रखना, एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा जब तक है ये बहुपद है। अगर हम बराबर में अगर यहाँ पर 0 कर देना तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद का समीकरण हो जाएगा, ध्यान रख लेना। तो चाहो तो इसमें ऐसे मान रख दो, द्विघात बहुपद का ये समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण। अगर इसको 0 हटा देंगे तो क्या बचेगा, ओनली 4 बहुपद ही बचेगा। तो यहाँ पर हटा देते हैं, चलो इसको, है ना। एक्स वर्ग ऐसा कैसा, अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 कोष्टक बंद x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -1, है ना।
एक्स वर्ग ऐसा कैसा माइनस एक्स का गुणा करेंगे एक में तो एक्स आएगा बटे में 4 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ आप एक और एक लिख सकते हो, 4 आ जाएगा एलसीएम है ना। तो एक का भाग देंगे 4 में कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 का गुणा करेंगे इसमें तो क्या आएगा 4x वर्ग। 4 का भाग 4 में एक बार, एक का गुणा करेंगे x में x, एक का भाग 4 में 4 और 4 गुणा करेंगे यहाँ पर क्या आएगा x। जब ये 0 के पास में समीकरण के रूप में जाएगा तो हमारा 4 यहाँ से गायब हो जाएगा। क्या बचेगा 4x वर्ग माइनस का x और माइनस के 4, ये हमारा बहुपद का क्या बन गया द्विघात बहुपद बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ये होमवर्क के लिए है HW, ये होमवर्क है आपका, ये होमवर्क है आपका, आपको करना है घर पे, और ये बहुत सरल है, ये होमवर्क है। 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है। ठीक है, इनको अच्छे से उतार लीजिए। इसके बाद में है आपको अगला क्वेश्चन, पेपर में ये 101% आना है, ध्यान रख लीजिए इस बात का। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि एक द्विघात बहुपद आपको मिलेगा और उस द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। साथ ही सत्यता की जांच भी करना है आपको, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। इस प्रकार के क्वेश्चन समझ लीजिए, जांच कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रख लीजिए। सत्यता की जांच करना है आपको और साथ में उसके शून्य भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बेटा, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जो दिया द्विघात बहुपद है, क्या दे रखा है अपने द्विघात बहुपद दे रखा है, ये px बराबर दे रखा है हमें, ये px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अगर हमें शून्य निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, px बराबर आपको रखना पड़ेगा 0। px की जगह क्या रख देंगे हम 0, तो हमें प्राप्त एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। मैंने आपको अगली वीडियो में बताया था इसको हम गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं। तो भाई देखो, जोड़ें या घटाएं, जोड़ने पर आना चाहिए 7 और गुणा यहाँ पर 1 है और गुणा करने पर आना चाहिए 10 और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए आपका 7। तो ऐसी कौन सी संख्या ले, मान ली आप सोचो दिमाग में, तो क्या 5 और 2 ऐसी संख्या हो सकती है कि गुणा करने पर आए 10 और जोड़े घटाएं तो क्या आना चाहिए 7। तो इसको जोड़े तो क्या आएगा 7, बिल्कुल सही है। 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 आएगा और 5 को 2 में जोड़ देंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। तो बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ कैसे, एक्स वर्ग प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। एक्स वर्ग
प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। तो यहाँ से दो जोड़े बन गए हमारे पास में। पहले जोड़े से x बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर x की पावर 2 है, तो एक बाहर निकल गया तो एक बच गया। यहाँ से x बाहर निकल गया तो 2 बच गया, प्लस यहाँ से 5 बाहर निकाल लेंगे तो x बचेगा यहाँ, और 5 में भाग लगाएंगे 10 में, तो 5 दूनी 10 बराबर 0। x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों में है ना, बाहर निकाल लेंगे x प्लस 2, तो अंदर बच जाएगा क्या, x बचेगा यहाँ और यहाँ बचेगा 5 बराबर 0। 0 एक बार इसके साथ लिखेंगे और एक बार इसके साथ, x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। तो दो जाएंगे 0 के पास, तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 2, x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2। ये अपन यहाँ लिख सकते हैं, इधर लिख लो। तो क्या निकल के आएगा यहाँ, x बराबर माइनस के 2, तो अल्फा बोलेंगे अल्फा बराबर माइनस का 2। इसी प्रकार से प्लस 5 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस के 5, तो ये हो गया बीटा बराबर माइनस के 5। ठीक है, ये हमारे निकल गए क्या, शून्यक। ये हमारे क्या निकल गए, शून्यक। जब हमारे शून्यक निकल गए तो आपको कैसे करना है, तो इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले समीकरण को उतार लेंगे, यहाँ द्विघात बहुपद को उतार लेंगे, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10 बराबर 0। इसकी तुलना कर देंगे, हम जो तुलना करेंगे ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे, इसकी से तुलना, तो a बराबर निकल के आएगा 1, b बराबर निकल के आएगा 7 और c बराबर आएगा 10। इसके लिए आपको फार्मूला याद करना है भाई, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस x वर्ग का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। ये फार्मूला आपको याद करना है। तो अल्फा का मान कितना हमारे पास में माइनस के 2, और बीटा का मान कितना माइनस के 5। माइनस ऐसा कैसा, x का गुणांक देखो, x के पास में क्या है 7, और x वर्ग का गुणांक x के पास में क्या है 1। माइनस और माइनस प्लस होता है तो जुड़ जाएगा, तो बराबर यहाँ माइनस के 7, तो ये निकल के आया LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। इसी प्रकार शून्य को गुणनफल का सूत्र लगा देंगे, अल्फा गुणा बीटा बराबर अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक। तो अल्फा का मान क्या है हमारे पास में माइनस का 2, माइनस 2 लिखेंगे, गुणा बीटा का माइनस 7 लिखेंगे। अचर राशि क्या है, अचर राशि हमारे पास में ये रही, कितनी है, अल्फा का मान कितना है माइनस 2, और बीटा का मान कितना था माइनस के 5। अचर राशि हमारे पास 10 है तो 10 लिखेंगे, और x वर्ग का गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे। माइनस से कट गया माइनस, 2 का गुणा करेंगे 5 में 10 बराबर 10। ये हमारी सत्यता की जांच हो चुकी है। अगर ये दोनों LHS बराबर RHS नहीं आते तो हम ये सवाल कहीं ना कहीं मान लीजिए गलत है, अगर आ जाते हैं तो हमारा ये सही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास में नोटिफिकेशन जैसे हम यहाँ डालेंगे तुरंत YouTube द्वारा भेज दिया जाएगा, जिससे आप वीडियो को लाभ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।